ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राहुल प्रौढ़ से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं वर्तमान नया साल 2026 दिसंबर का आखिरी महीना, और इस कंडीशन पे ग्रहों का गोचरीय स्थिति दिसंबर महीना बहुत बड़ा माने रखता है। नया साल शुरू होगा धनु राशि में 4 ग्रहों के साथ, और मकर राशि का द्वादश क्षेत्र में। कालपुरुष कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, नवम स्थान एक्टिवेट रहेगा। तो ऐसे कंडीशन पे नवम स्थान भाग्य स्थान, आध्यात्मिक स्थान, और नवम स्थान गुरु का घर, और गुरु इस घर को देख रहा है। 2026 को अगर आध्यात्मिक मायने में समझाया जाए तो आध्यात्मिक साल दिखाई दे रहा है, हालांकि नहीं है, लेकिन मुख्य मुक्ति आध्यात्म विचार चिंतन के लिए उत्तम महीना है। यानी ये साल, महीना बोल रहा हूं, साल भगवत कार्य के लिए, भगवत आध्यात्मिक प्रगति के लिए कहीं ना कहीं से एक उत्तम और प्रचंड साल बनने जा रहा है। यानी जो भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए अगर हम बोले तो इस साल आप सभी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चैनल को जाके देख लीजिए। जितना भी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स हैं, इस साल के अंत तक 2026 के अंत में देखना मार्वलस वृद्धि हुआ होगा, और बहुत सारे लोग उस समय देखते रहेंगे। यानी एक साल का बहुत सारे कालखंड के अंदर एक बात तो जरूर कहेंगे कि प्रचंड आध्यात्मिक योग का साल है। आगे आते हैं पुतिन का यात्रा में। तो थोड़ा सा हम लोग को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद। हर वीडियो में थोड़ा सा भगवत नाम दूंगा, ऐसा मैं बोला था, उसके तहत आपकी सेवा में। तो इस वीडियो का 2026 का ये उपक्रम क्यों रख रहा हूं? इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जाओं का उन्नति इस साल में बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। लोगों का रुझान इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। पुतिन का बात बोल रहा था। पुतिन बाबा इंडिया में आए तो यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में पॉलिटिक्स एंड राजनीति का जो स्थिति है वो क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस दिन आए, किस बार में आए। तो जिस दिन आए, जिस बार आए, चंद्रमा उस समय वृषभ में था। भारत का लग्न वृषभ, और इसका ठीक सप्तम स्थान वृश्चिक में 3 ग्रह बैठे थे, और इसका छठा स्थान में बुध बैठा था, द्वितीयाधिपति, और वृषभ का 1 2 3 4 चतुर्थाधिपति
सॉरी 1 2 3 4 5 पंचमाधिपति बन के छठा में बैठा। ये था एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट। जिस दिन आए, अच्छा लग्न किस लग्न में उतरे 7:20, उस समय मिथुन लग्न चल रहा था, द्वादश का उच्च चंद्रमा था, विदेश भाव का स्थान में पुतिन जी का एंट्री भारत में होता है। भारत का प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के उनको स्वागत करते हैं, एयर स्पेस में जाते हैं, एयरड्रम में जाते हैं। कूटनीतिक सिंबोलिज्म बहुत बड़ा माने समझाता है, लेकिन ये जो दोनों राष्ट्राध्यक्षों का मिलना, पार्टनरशिप का घर में 3 प्लैनेट का होना, और सबसे पहला, अब इसको लग्न पकड़ो, इसको राशि पकड़ो, मिथुन लग्न पकड़ो और वृषभ राशि पकड़ो। वृषभ राशि का मालिक यहां पर कंबस्ट अवस्था में अपने घर से सप्तम में बैठा है, बिजनेस के घर में, सूर्य से कंबस्ट, एनिमी हाउस में बैठा हुआ है, फ्रेंडली हाउस में नहीं है। और दूसरा यह है कि कालपुरुष कुंडली के, यूनिवर्सल कुंडली के अष्टम में बैठा है। यानी ये एक सिग्नल दे रहा है कि जो कुछ भी आज 2 दिन से 30 घंटा के अंदर, 30 घंटा मतलब क्या, इस 30 घंटा के अंदर चंद्रमा वृषभ को क्रॉस करके मिथुन में घुसता रहेगा। राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार बहुत सारे गुप्त डील इसमें सिग्नेचर होने वाले हैं, जो कि लोगों से प्रच्छद रहेगा, लोगों को दिखाई देगा नहीं, लोग समझेंगे नहीं। यानी ये जो कंप्लीट पुतिन और मोदी जी का और भारत का और पूरे जो टोली आया हुआ था उसका जो कुछ भी संवाद में, न्यूज में, मीडिया में आप सब देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, मेरा ग्रह गोचरीय स्थिति ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली वो नहीं है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हाथी का दिखाने वाला दांत अलग है और चबाने वाला दांत अलग है, ऐसा ग्रह स्थिति कह रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे गुप्त डील सिग्नेचर में आया होगा या अंदर चला होगा, क्योंकि ऐसा ही प्लैनेटरी पोजीशन इस समय है जो कि आम आदमी के समझ और से बहुत परे है। यह है राशि और लग्न का इफेक्ट पुतिन और मोदी जी, भारत और रशिया का संबंध में। यानी ये आने वाला समय में बड़े लंबे समय के बाद पता चलेगा कि क्या डील हुआ। पता चलने नहीं देता है, गुप्त स्थान का ग्रह गोचरीय हुजूम है। तो तीसरा बिंदु यह है कि इस चंद्रमा उस समय रोहिणी नक्षत्र पूर्णिमा का क्रॉस कर रहा था, और इसमें अगर आप देखोगे कि इस नक्षत्र में अगर इस प्रकार का डील या कार्य होता है, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का बहुत लाइक वाला नक्षत्र है, माँ लक्ष्मी, धन धान्य गोपलक्ष्मी उसका डील। और यहाँ पर जो बहुत सारे प्रजापति मतलब लोग, तो मैन पावर, जनरेशन, डेवलपमेंट, उसको इंगित करता है ये रोहिणी नक्षत्र, पुतिन का आने का यहाँ। और यहाँ पर बड़े सारे कल्चरल आदान प्रदान, तो उसमें आप देखेंगे तो ये कोई नया मीडिया रशियन वाला इंडिया में चलने वाला है। साथ में इस नक्षत्र का, जो रोहिणी नक्षत्र का एनर्जी देखोगे, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का विश्व भर में दोनों का ये नक्षत्र देने वाला है। चौथा विषय बिंदु यहाँ पर आता है बंधु संपर्क से लाभ। इस नक्षत्र का फल से पढ़ के बता रहा हूं। यानी इन दोनों का द्वारा, इस मिलन से दोनों का संपर्क अच्छा होने के कारण प्रचंड लाभ, मान, प्रतिष्ठा का वृद्धि होने वाला है। तीसरा यह है कि सम्मान में वृद्धि, दोनों का सम्मान वृद्धि होगा इसके कारण। और संगीत, नाटक, चित्रकला, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इन सब क्षेत्र में प्रगति दिखाई दे रहा है। धन का व्यय और यहाँ कर्म के क्षेत्र में धन का व्यय यानी इन्वेस्टमेंट, ये नक्षत्र बता रहा है कि अगर इनका जो इसमें कनेक्शन होने वाला है, तो ये दोनों का क्षेत्र का अगर बात करते हैं तो बहुत लाभप्रद ये स्थिति रहेगा। तो एक तरफ गुप्त बता रहा है और एक तरफ बाहर जो दिखाई दे रहा है हाथी का दांत, वो इस बारे में है।
तो ये नक्षत्र फल बता दिया, राशि फल बता दिया, दोनों के कंडीशन पे क्या हुआ होगा, क्योंकि जो चीज नहीं दिखाई देता है ग्रह उसको दिखा देते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो इस चंद्रमा से, यानी जो रोहिणी का चंद्रमा से ये 10, 11, 12 राहु दशम में बैठा हुआ है कर्म क्षेत्र में। तो क्या करने वाला है, राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में। तो इस मीटिंग का, इस स्थिति का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है, वो यहाँ पर यूनिवर्सल लीडरशिप एंड यूनिवर्सल पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकल ऐसा हाई प्रोडक्टिविटी होने वाला है, जो बाकी सारे देश जो लोग भी हैं वो लोगों को ये डोमिनेट करने वाला ये यात्रा दिखाई दे रहा है, ग्रह बोल रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि भारत का पड़ोसी तृतीय स्थान चाइना, पाकिस्तान, यहाँ पर हाउस में एम्प्टी एनर्जी है और ये चंद्रमा लाभ स्थान में है, तो इससे वहां से भी लाभ मिलने वाला है, यानी वो लोग के ऊपर डोमिनेट करने वाला है। इसमें पड़ोसियों का चिढ़ बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पुतिन और मोदी का और इंडिया रशिया का कनेक्शन में एक अत्यंत लाभप्रद कंडीशन दिखाई दे रहा है और इसके कारण पड़ोसियों से भी लाभ मिलेगा। ये ग्रह गोचरीय स्थिति है। इसमें धन का स्थिति को देखेंगे, इस भारत का धन का स्थिति और पुतिन का आगमन का धन का स्थिति का देखेंगे। बुध अपने से 1, 2, 3, 4, 5 में बैठा है और इनसे छठा में बैठा है, यानी कंपटीशन और बहुत सारा धन प्राप्ति का योग यहाँ पर प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। तीसरा यह है कि पराक्रम में वृद्धि, पराक्रम का क्षेत्र यहाँ खाली पड़ा हुआ है, तो नेचुरली युद्ध और सरंजाम और युद्ध जो कुछ भी है वो, उसका अगर कंडीशन को देखते हैं युद्ध इत्यादि का या फाइटिंग आयल जो भी एरोप्लेन मतलब रॉकेट मिलने वाला बात लाभ स्थान में बैठा है, यानी उससे व्यवसाय का वृद्धि और लाभ भी यहाँ बता रहा है। और इस का जो दोनों का जो मिश्रित जो कुछ भी समाज और सोसाइटी के दृष्टिकोण में अगर हम लोग देखें तो पुतिन और मोदी जी का दोनों का जो सम्मिश्रण यहाँ पर जो केमिकल कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर इस लग्न का इफेक्ट को अगर देखते हैं तो स्वाभाविक दोनों का मिश्रण, पराक्रम में वृद्धि करना और आर्म्स एंड एमिशन, झोल झमेला झंझट झगड़ा, कनेक्शनल कम्युनिकेशनल इफेक्ट, दोनों का देश में वृद्धि होने वाला रहेगा। तो ये ग्रह स्थिति राशिफल नक्षत्रफल से मैं बता रहा हूँ। अब ये ग्रह गोचर स्थिति से राहु को मैं डिकोड कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं सप्तम स्थान पार्टनरशिप के स्थान पे 3 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, धन का मालिक, पराक्रम का मालिक, और यहाँ से 1, 2, 3, 4 चतुर्थ भूमि भवन वाहन का मालिक और जनता का मालिक भी यहाँ पर आके बैठा है, यानी एक मल्टीलेटरल आप बात कर सकते हो ये रहेगा। ये था इसका पॉजिटिव पार्ट। और इनके आगमन के चंद्रमा से एकादश का शनि होने के कारण बड़ा सारा लाभ, लेकिन दसम स्थान से शनि होने के कारण कहीं ना कहीं इंडिया जो हमने दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ग्रह गोचर स्थिति बोल रहा है कि रसिया इस समय जो कूटनीतिक यात्रा में भारत के साथ, मोदी के साथ और पूरे विश्व भर में एक डोमिनेंट कंडीशन को क्रिएट करने के लिए, दसम का मतलब लग्न से दसम का शनि और चंद्रमा से एकादश का शनि एक तरफ लाभ देगा और एक तरफ डोमिनेट करेगा, ये ग्राहिक स्थिति बना रहे हैं। यानी इस समय अगर देखोगे कि मोदी और पुतिन में कौन किसके ऊपर ये जो बायलैटरल बातचीत और ये जो मीटिंग हुआ और इसमें ये रहा, तो आप देखोगे बाहर तो पुतिन बोले कि खाता खोल दिया, जो लिखना है लिख दो, लेकिन टेक्निकल बात अगर देखोगे तो द रशिया डोमिनेट टू इंडिया, ये आंतरिक बात है। बहुत सारे इमोशनल सृष्टि होते हैं ये सब में, दोनों का दोस्ती, मित्रता, हाथ मिलाना और स्वागत समारोह, इसमें वो तो सारा अपना जगह का बात है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली क्या घटना दिखाई दे रहा है उस बात को मैं यहाँ आपके सेवा में रख रहा हूँ। तो ये था पुतिन का यात्रा का कंडीशन और इसका इफेक्ट 2026 में बड़े जोरदार रूप में दिखाई देगा। और इस बात को इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ 2026 पुतिन का यात्रा का इम्पैक्ट और इफेक्ट, इसमें एक चीज और दिखाई दिया है कि पुतिन को रशिया लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट किया गया
एक गीता का किताब मोदी जी पुतिन जी को दिए, ये जापान को भी दिए थे, उनके भाषा में जो भी हो। और गीता डिप्लोमेटिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे सीधा सा बात है, आध्यात्मिक मोक्ष मुक्ति का तो ग्रंथ है, लेकिन साथ में युद्ध का भी ग्रंथ है। लेकिन कौन सा युद्ध? धर्म युद्ध। गीता जरूर शांति का है, लेकिन शांति फेलियर होने से युद्ध का ग्रंथ है, तो वो मीनिंग बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। यानी एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे गीता दान, हमारे बचपन में हमारे गुरु लोग हमें गीता दान के बारे में बड़ा बात बताते थे कि गीता दान करना चाहिए, पुस्तक दान, पुस्तक प्रसाद। स्वामी शिवानंद जी महाराज, चिदानंद जी महाराज इसको बहुत कराते थे। तो ये एक महत्वता है। तीसरा बिंदु, अगर आप देखोगे, पुतिन साहब और मोदी जी दोनों जब बैठे थे, पीछे एक पेंटिंग लगा हुआ था। उस पेंटिंग में अगर उस चित्रपट को देखोगे तो सारा बात बता रहा है। देखो, दो चीज है, जब इतना बड़ा राष्ट्राध्यक्ष दोनों मिल रहे हैं तो हर एक चीज का एक एक मीनिंग रहता है। टोयोटा गाड़ी में गए तो उसका एक मीनिंग रहेगा। अब कोई किस भाव में भी डिकोड करे, लेकिन उनका कुछ अलग रहता है। और क्या है वो बात बोलने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने मीनिंग निकालेंगे ही, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं उस पेंटिंग को पीछे देख रहा था कि उसमें सबसे परमानेंट रूप में एक कलर आया था, रेड कलर, और इट इज अ फ्लैग टाइप था। वो क्या बता रहा है? पीछे लाइट ग्रीन लेवल का कलर था, लाइट ग्रीन को रेड डोमिनेट कर रहा था, और उसके पीछे व्हाइट कलर था। अगर आप उस वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, देख सकते हो तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे जगह में दोनों देश के महानायक बैठे हुए हैं और पीछे पेंटिंग उस पूरा डायलॉग्स का प्रेजेंटेशन दे रहा था कि किस बारे में बातचीत कर रहे हैं और जो बातचीत हो रहा है वो किस चीज को इंगित कर रहा है। तो दैट पेंटिंग इज एनफ भारत और रशिया का डिप्लोमेसी को समझने के लिए। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो, उसके सामने दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं, गीता का आदान प्रदान हो रहा है। और सबसे बड़ा चीज, दोनों एक गाड़ी में, हालांकि पीछे भी ये सब आया हुआ है, लेकिन इस डिप्लोमेटिक जो पुतिन जी का आगमन है, इतना सारा बात क्रिस्टल क्लियर बता दे रहा है कि क्या बताएं। आने वाला समय में युद्ध, आने वाला समय में आर्थिक दोनों का मिश्रण, आने वाला समय में रशियन मीडिया इंडिया में रहना और पूरे विश्व के ऊपर मतलब डोमिनेट करना। ये ग्रह गोचरीय स्थिति, गीता का आदान प्रदान, उस फ्लैग मीटिंग, ये सारा बात बता रहा है। यानी अगर आप देखोगे, जो प्लानिटरी एनर्जी है, नक्षत्र फल है, और इसका जो राशि फल है, और इसका तिथि फल को भी हम लोग अगर देखते हैं तो जैसे ये पूर्णिमा और प्रतिपदा में, पूर्णिमा में क्या बोलता है कि यहाँ पर शुक्ल सर्व कार्य सिद्धि। इमेजिन करो, मोदी जी बिना एस्ट्रोलॉजर को दिखाए तो इतना बड़ा मीटिंग नहीं कराए होंगे। तो सर्व कार्य सिद्धि, और प्रतिपदा और द्वितीया का अंत हो रहा था जब इनका, शायद ये लोग ये छोड़ के जाएंगे इंडिया, तो इसमें जब जाते हैं तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव फल रहता है। लेकिन इसमें पूर्णिमा का पूर्ण भोग, जहाँ पर राष्ट्रपति जी के द्वारा, भारत मुर्मू जी के द्वारा, उनके साथ जो भी गार्ड ऑफ ऑनर, और सबसे वहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि वो जो आर्मी है जो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था, उसके साथ सैल्यूट के बाद उसको हाथ में मिलाते हैं और बड़ा खुश भी होते हैं। तो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था। और ये सारा खेल, मैं इस बात को क्यों रख रहा हूँ, रोहिणी नक्षत्र का कमाल और विश्वास। ये रोहिणी नक्षत्र विश्वास में भी आता है, क्षमा नक्षत्र है, हर प्रकार का छोटा मोटा गलती माफ कर देता है, और श्री लक्ष्मी माता का यहाँ पर रहता है। और रोहिणी नक्षत्र का जो कार्मिक एनर्जी को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बड़े सारे शुभ कार्य और हर प्रकार का उन्नति, प्रतिष्ठा, इन सारे कार्यों को ये यहाँ पर बताता है। यानी लंबा कार्य शुरुआत, बड़े सारे
कार्य का फाउंडेशन का स्थान स्थिति, तो पुतिन का यह जो यात्रा है ग्राहिक स्थिति में जो भी लग्न मिला है नेचुरल लेवल पे बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे ही आप लोग भी अपने जीवन में जब भी कोई कार्य करते हो, ऐसे अगर थोड़ा थोड़ा भी देख के काम करो तो बड़ा सफलता मिल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि ये दिसंबर महीना का ये जो बड़ा सा घटना है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अंदर नेगेटिव दिखाई दे रहा है और इसका पूरा पूरा प्रारूप 2026 में दिखाई देगा। आध्यात्मिक, आर्थिक और पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सारा उतना परेशानी भी आने वाला है। तो नेगेटिव देखोगे तो 2026 बहुत नेगेटिव है, हालांकि ज्यादा समय नहीं, अप्रैल मई तक, और उसके बाद बहुत सारा पॉजिटिव एंड गुड रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।